सुबह सवेरे का जो 1 घंटा होता है ना, वो हमें सारे दिन की मेहनत से बचा लेता है। हम उस टाइम बिल्कुल फ्री माइंड होते हैं। सारा काम जो होता है वो फोकस जो होता है ना हमारा कामों पर होता है कि बस हमें कोई तंग करने वाला नहीं होता, कोई हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला नहीं होता। तो उस 1 घंटे में हम सारे घर के काम कर सकते हैं, सारे दिन हम रिलैक्स रह सकते हैं। तो वो कैसे, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी और आपने वीडियो को फुल देखना है, फुल वॉच करना। आपके आज आप वीडियो जो है ना बड़े काम की है आपके। और इसमें मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना रेसिपी, वो है स्पैगेटी की। बड़े दिनों बाद बनाई है, बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा मैं आपको कुछ भी 10 बातें बताऊंगी कि जो बिला वजह में आपने अपने जहन पे सवार की हुई होती हैं और आपके काम बिगड़ रहे होते हैं, लेकिन आप स्ट्रेस फील कर रही होती हैं और आपको पता नहीं चलता, आप बीमार हो जाती हैं, थकावट का शिकार हो जाती हैं, टेंशन लेती रहती हैं, चीखती चिल्लाती रहती हैं। तो ये सारे कामों से आज आपको निजात दिला दूँगी। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है, मैं गूंद रही हूँ आटा। तो ये देखें यहाँ पर सबसे पहले जो मैं किचन में आके काम करती हूँ ना, वो है आटा गूंदने का। क्योंकि आटा गूंदने के लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो वो बस फिर मैं सबसे पहले किचन में आके थोड़ी बहुत सफाई की, क्लीनिंग की, और मैं फिर आटा गूंद के रख देती हूँ ताकि जब तक आटा थोड़ा स्टे लेगा तो मैं बाकी के काम कर लूँगी। आटा गूंदने से पहले मुझे ये होता है कि चिपक रहा होता है, तो मैं तेल लगा देती हूँ, थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ, तो आटा जो है ना वो चिपकता नहीं है। तो बात हो रही थी कि सुबह सवेरे अगर जब हम उठने का टाइम होता है ना, फजर के टाइम, इंशाल्लाह ताला आप फजर के टाइम उठती होंगी, तो नमाज ज़रा पढ़ के तस्बीह करके अगर आप सो भी जाती हैं ना, तो घर वालों के उठने से 2 घंटे पहले उठ जाया करें। 1 घंटा पहले नहीं उठना, 1 घंटा में काम नहीं होगा। 2 घंटे पहले उठे, रिलैक्स फील करें, ख़ुद को 5-7 मिनट दें, यानी कि पौधों के पास जाएं आप। अगर आपके घर में परिंदे हैं, परिंदों को दाना पानी वगैरह डाल दें। और अगर आपने कोई वॉशिंग मशीन वगैरह लगानी है सुकून के साथ कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आप वॉशिंग मशीन लगा लें। अगर आपने कपड़े इस्त्री करने हैं तो वो कर लें। और अगर आपने कहते हैं खामोशी से किचन के जो क्लीनिंग वगैरह होनी है, जो भी यानी कि आपने बर्तन वगैरह इस्तेमाल होने हैं नाश्ते में, तो वो अपने 1 से 2 फुट के फासले पर रख लें। कि बजाय जब आप किचन में जाएं आप खटाक पटाक मचाएं और सारे घर वालों को पता चल रहा हो जी किचन में मैम साहिबा आ गई हैं और वो नाश्ता बना रही हैं। तो ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नाश्ता खुशी खुशी बनाया करें, बड़े प्यार से। क्योंकि जब हम किचन में खड़े होकर काम कर रहे होते हैं ना, अगर हम अच्छी वाइब्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो फिर हमारे घर वालों के खानों में मुंतकिल हो रही थी। यानी कि जैसे मैंने आटा गूंदा, मैंने नाश्ता बनाया, मैंने लस्सी बनाई, मैंने कोई सालन वगैरह बनाया। अगर तो मैं गुस्से वाले अंदाजे बनाऊंगी, मैं बहुत प्रेशर लेके और बहुत होगा ना वो उस खाने में जाएगा। तो आप खुशी वाले मोड में, अच्छे मोड में बनाएंगी ना, तो आपका जो खाना है वो पॉजिटिविटी शेयर करेगा। सबके खाने जो है ना, सबके बोलने का अंदाज, सबके बात करने का अंदाज भी अच्छा ही होगा। और पहली बात यह है कि आप वज़ू करके खाना बनाया करें। वज़ू के बगैर खाना नहीं बनाना, इससे खाने में बरकत आती है। ये बहुत अच्छी बात होती है, ये मेरी खुद आजमाई हुई बात है कि जब मैं वज़ू करके खाना बनाती हूँ ना, तो ना मुझे गर्मी फील होती है, ना मुझे थकावट का एहसास होता है, और ना ही क्या कहते हैं मुझे गुस्सा आता है। तो ये सारी बातें हैं एक वज़ू में। और इसके अलावा और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, ये खुद आप अपनी आँखों से देखेंगी जब आप ये इसको अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। कुछ बातें हम बुलाए बैठे हैं, हम काम तो कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन अगर साथ के साथ ये काम भी कर देंगे ना, तो हमारे कामों में पॉजिटिविटी आती चली जाएंगी और जो है ना, जो हमने काम छोड़े हुए हैं वो भी पूरे हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो है ना, स्ट्रेस फ्री होकर खाना बनाया करें। अपने जहन पे ये ना सवार किया करें कि जी काम बहुत ज़्यादा है, ये हमारे घर वाले हैं, हमारी ज़िंदगी है, हमारी रौनक है। और जिन घरों में घर वाले मौजूद होते हैं उन्हीं घरों में रौनकें होती हैं, वरना अकेला इंसान तो किसी काम का नहीं होता, तन्हाई का शिकार होता है। और तन्हाई में जो होता है ना, वो शैतान का भाई उसे बहकाने की कोशिश करता है। तो आप इस चीज़ के लिए ना दुआ खैर किया करें। एक तो आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें, जिससे आपको शैतान से पनाह मिल जाए। और दूसरी बात है वज़ू करें, तो ये बात है। और एक और बात अपने ज़िंदगी में अप्लाई करनी है कि आपका घर का जो हैंड बैग है, जैसे कि जो आप बाज़ार जाती हैं लेके जाती हैं, जिसमें पैसे वगैरह रखे होते हैं, और वो बहुत से कहीं दूसरे शहर में भी सफ़र कर रही होती हैं, तब भी आपने
हैंडबैग लिया हुआ था। वो हैंडबैग बुरी हालत होती है, उसमें दुनिया जहाँ का अल्लम बल्लम भरा हुआ होता है। सबसे पहले आज आपने उसको खाली कर देना है। जो जहाँ अगर आपने एक टॉफ़ी भी खाई है ना, एक कैंडी, एक चिंगम भी खाई है ना, आपने उसका रैपर भी इसके बीच में डाला हुआ है, आपने जितने बिल हैं वो भी इसके बीच में डाले हुए हैं, आपने पानी वाले का बिल भी इसमें डाला हुआ है, आपने केबल वाले का भी बिल इसमें डाला हुआ है। तो इन सब चीज़ों से इसको फ्री करें। पैसे हैं तो वो जगह जगह बिखरे हुए हैं, ज्वेलरी है। अगर आपने एक सेफ्टी पिन भी ढूंढी ना तो आपको पूरा बैग बकायदा तौर पर ढूंढना पड़ता है, इसमें से मैं ढूंढूँ कैसे। तो इसके लिए बैग को सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, और बैग में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें नहीं ठोंसनी, निकाल दें उनको। एक और अहम पॉइंट है जिस पे ना आपका ध्यान नहीं जाता, वो ये है कि एंट्रेंस को ना साफ़ सुथरा रखा करें। एंट्रेंस यानी कि जो हमारा मेन दरवाज़ा होता है ना, और जो गिराज वाला सिस्टम होता है, फिर उसके आगे एक और दरवाज़ा होता है, वहाँ पे आपने कुछ पौधे वगैरह लगाने हैं। ख़ास तौर पे जब कभी घर में कोई दाखिल हो रहा होता है ना, शूज़ ही शूज़ वहाँ पे बिखरे होते हैं, घर के जूते ही बिखरे होते हैं। आपने एक ऑर्गेनाइज़र छोटा सा बना लेना है, या उसके साइड पे एक टोकरी सी ऐसी रख देनी है, या कोई आप बाज़ार से बास्केट ला के रखें। यानी कि शू रैक वगैरह मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं, बाज़ार में आप जाती हैं, इतने पैसे खर्च करती हैं फिजूल की चीज़ों में, तो काम की चीज़ें लेकर आया करें। तो वो आपने शू रैक ला के रख देना है, वो एंट्रेंस में ही रख देना, वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करके किसी की ड्यूटी लगा दें, खुद कर लें, किसी बच्चे की लगा दें। शू हर टाइम ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, और 2-3 पौधे वहाँ पे ला के रखें। बेशक आपका जो गिराज है टाइलें लगी हैं नहीं लगी हैं, लेकिन साफ़ सुथरा होना चाहिए, बिखरी हुई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हर जो है ना घर का पूरा सामान वहाँ पे छोटा मोटा बिखरा पड़ा है। आज आपने इसका बहुत ख्याल रखना है। एक अक्सर मेरी बहनों में ये आदत पाई जाती है कि वो जब कभी सेफ अलमारी ओपन करती है ना, तो वो कपड़ों को फोल्ड करके नहीं रखती। जब वो उसको रखती हैं तो वो गिर रहे होते हैं नीचे। तो ऐसा ना हो, बल्कि आप कपड़ों को हमेशा फोल्ड करके अच्छे तरीके से रखा करें, ताकि आपके कपड़े गिरे ना। होपफुली आपको आज की जो बातें वो पसंद आई होंगी, आप अपनी लाइफ में ज़रूर चेंज लेकर आएंगी और आपके काम आएंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह ताला अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।